अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। वीकेंड के बाद और ईद के बाद वेलकम। और पहला मंडे है। उम्मीद करते हैं कि ये हफ़्ता हमारा अच्छा गुजरे ट्रेडिंग से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूँ आपका ईद का दिन भी और ईद के बाद भी दिन भी अच्छे गुजरें। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। करंटली अगर मार्केट की बात करें क्या लेवल्स हो सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन ज़बरदस्त दिन रहा। ज़बरदस्त। हमेशा हर रोज़ फ्राइडे नहीं होता, हर रोज़ आपका विन सिचुएशन नहीं होती, लेकिन हफ्ते में एक या दो दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपके सारे ट्रेडें विन होती हैं। चाहे हमने जो भी ट्रेडें बताई, ये जो ट्रेड आप लोगों को बताई थी थर्सडे वाले दिन, आप लोगों को ये एक बाइंग एरिया बताया था 33-44 से लेकर 40 का एक एरिया बाइंग एरिया बताया हुआ था। और यही 44 से लेकर 40 का एरिया अगर हम M15 में जाके बाइंग एरिया देखेंगे क्या ये बाइंग एरिया प्ले हुआ या नहीं, तो एग्जैक्टली 44-43 तक मार्केट आई। और ये चेक करें, इन लेवल्स तक मार्केट आई है। और फिर यहाँ से ही मार्केट ने ऑलमोस्ट आपको 100 पिप्स दे दिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आपने प्रॉफिट लेके जाना है, देखें एग्जैक्टली 44 की फिगर से बाई निकली है और ये ऑलमोस्ट मार्केट गई है 61 तक। 100 पिप्स आपको यहाँ से मिले। ये बाइंग एरिया आप लोगों को ऐसा है कि प्रीमियम से हट के आप लोगों को पब्लिकली बताया था। दूसरा बाइंग एरिया आप लोगों का ये बताया था कि 33, 23 और 15 का एक बाइंग एरिया, वो भी चेक करें, एक ही कैंडल में उसने टच किया है और अगली ग्रीन कैंडल ने उसको 100 पिप्स पूरे कर लिए। 100 पिप्स हमारा टारगेट पूरा हो गया। 100 पिप्स एक मिले, दूसरी ट्रेड लेवल ने भी 100 पिप्स दिए। प्रीमियम वालों की तो मज़े हैं। उनको BTC की ट्रेड भी दी अल्हम्दुलिल्लाह 150 पिप्स प्रॉफिट में। टेस्ला की ट्रेड थी 200 पिप्स ऑलमोस्ट प्रॉफिट, फिक्स 200 पिप्स प्रॉफिट में। और ऑयल की एक ट्रेड थी, उसको ब्रेक इवन कर दिया। तो ओवरऑल 550 पिप्स ऑलमोस्ट। ये जो है ज़बरदस्त दिन रहा फ्राइडे का प्रीमियम कम्युनिटी में। आज के क्या लेवल्स हो सकते हैं, कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हम मार्केट को बाय में देख सकते हैं। ओवरऑल आज की वीडियो थोड़ी सी मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इस वीक होने वाला क्या है। थोड़ी सी बड़ी पिक्चर्स में देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। बुलिश कहाँ पे है, मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे इस मार्केट ने हाई बनाया और इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और फिर मार्केट साइडवेज यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ये हाई लगा चुकी है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जगह पे हमने अपना एक बुलिशनेस डेली यहाँ पे OB जो है ब्लॉक और ये लगाया हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक लगाया है। एक हमारे पास जो है कैंडलिस्टिक ऑर्डर ब्लॉक, जिसको बाइंग ऑर्डर ब्लॉक्स कह सकते हैं, वो ये एरिया है हमारे पास आ रहा है इंटरनल एरिया, और वो है डेली टाइम फ्रेम में। तो 3322 से लेके 3280 का एरिया ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट हमारे पास बुलिश है, तो इसका मतलब कि अगले हफ्ते हमें बुलिशनेस ही देखनी पड़ेगी। हाँ, एक ही सेटअप है, एक ही सिनेरियो होगा, हम बेरिश हो जाएंगे मार्केट में। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 3170 और 3150 तक जा सकती है इस हफ्ते में, लेकिन उसके लिए ये एरिया ब्रेक करना ज़रूरी है। ये एरिया ब्रेक करना ज़रूरी है। अब हमने उन एरियाज़ को टारगेट करना है जहाँ से मंडे वाले दिन हम प्रॉफिट निकाल सकें। H4 में अगर बात करें, H4 में एक ट्रेंड लाइन भी आपके सामने शो हो रहा है। ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन शो हो रहा है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मतलब बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया है, मतलब बाइंग साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। बाइंग साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर सपोर्ट बनता है। नीचे वाला ये एरिया सारा स्ट्रक्चर सपोर्ट बनता है H4 में 3306 से लेके 3286 का। एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक किया है मार्केट ने, उसको रीटेस्ट कर रहा है और उसी रीटेस्ट करने की जगह पे हमारे पास H4 का स्ट्रक्चर सपोर्ट भी पड़ा हुआ है। H4 में डेली टाइम फ्रेम में दोनों पे इंपॉर्टेंस बता दी है। अगर हम H1 में आके देखें तो H1 में क्या है कि मार्केट ने अभी हमने बहुत क्लोजली देखना होगा, मॉनिटर करना होगा एरियाज़ को। अगर हम बात करें कि क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो इस वक्त करंटली ये जो एरिया है, करंटली ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एरिया मार्केट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट नाइट रात को कम्युनिटी में मैंने तो बाइंग एक्टिव करा दी थी 3307 से हमने बाइंग एक्टिव कर ली थी। अभी भी प्रॉफिट में है और हम उसको होल्ड भी कर रहे हैं। मंडे को शायद वो मार्केट ओपन होती है हमें 100 पिप्स मिल जाए, तो ये एक बाइंग एरिया होगा जिसका मैं अगर फिगर यहाँ पे मेंशन करूँ, जो 100 पिप्स का टारगेट है। मैं एक बात बता दूँ कि मेरी ट्रेडें इतनी लंबी आपने होल्ड नहीं करनी कि आप उसको लंबी ट्रेडें होल्ड करें। लंबी ट्रेडें अलग से होती हैं, उसका अलग एक टेक्निक्स होते हैं उसको होल्ड करने का, वो मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन ये इंट्राडे है, शाम तक अगर प्रॉफिट लेके जाना है तो ये एक एरिया है जहाँ से आपको 100 पिप्स मिल सकते हैं। और ये 100 पिप्स हम यहाँ से बाय कर भी चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में। और दूसरा हमारे पास जो बाइंग एरिया है वो है ये एरिया 3290। तो ये दो एरियाज़ हैं जहाँ से मैं अपने मंडे वाले दिन 100 पिप्स को टारगेट करूँगा। 3295 से लेके 89 का जो एरिया है,
89 का जो एरिया है इसको मैं टारगेट करूँगा। तो ये मेरे पास 2 बाइंग एरिया होंगे, क्योंकि अगर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने ये ऑर्डर ब्लॉक पे है, ऑब्वियसली तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। फिर अगर मार्केट बुलिश है, H4 में भी हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी है, बुलिश साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, H4 का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, रीटेस्ट करना है। अगर H4 और डेली सारे बुलिश हैं तो मैं H1 में सिर्फ नीचे से वो एरियाज़ ही मार्क करूँगा जहाँ से मैंने 100 पिप्स लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मार्केट यहाँ से हमें 100 पिप्स दे जाएगी। 3307 से लेकर 3300 का एक एरिया मेरा बाइंग एरिया होगा, और सेकंड बाइंग एरिया 3295 से लेकर 89 का मेरा बाइंग एरिया। तो ये बाइंग एरिया होंगे जो मुझे 100 पिप्स दे जाएंगे। अब उस एरिया की बात करते हैं। अगर मार्केट ऊपर निकल गई और आपको ट्रेड करने, हमने तो एक्टिव कर लिए नीचे से, लेकिन अगर आपको एक्टिव करने का नहीं मौका मिलता तो आप क्या करेंगे? तो मार्केट के पास ये एक एरिया है 33, ये एक एरिया, इसको 3320 का एरिया M15 में है। M15 में ये आपके पास एक एरिया है जहाँ पे मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर आप बाइंग साइड को ही देखें, ज़्यादा बेहतर होगा। 33 ये एरिया 20 से लेके 24 से लेके 3321 का एरिया, ये एरिया अगर मार्केट ब्रेक कर देती है फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर रीटेस्ट करने पे अगेन बाय कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे पास इस वक्त 2 सेटअप मौजूद हैं, 3 सेटअप मैंने 2 सेटअप मैंने आपको बता दिए, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इन 3 सेटअप से आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं और निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ निकालेंगे आप। बाकी निकालना और नहीं निकालना ये आप पे डिपेंड करता है। H1 में 2 टाइम फ्रेम आप लोग ट्रेंड एरियाज़ बता दिए हैं, 3307 से लेकर 3300 का एक बाइंग एरिया, और दूसरा बाइंग एरिया 3295। किस भी हाफे बताएंगे कि H4 में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ हो चुका है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है हमारे पास, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, रीटेस्ट हो रहा है, तो ऑर्डर ब्लॉक आ गया हमारे पास। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो चुका है, और उसके बाद मार्केट साइडवेज है। चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये हाई लगाया हुआ है मार्केट ने, और हमारे पास सेफ साइड ये है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना है 33018 से लेके 329495 का ये एक एरिया है जो कि डेली टाइम फ्रेम में भी ऑर्डर ब्लॉक है। आराम से इंट्राडे के हवाले से अगर आप 100 पिप्स सेव करते हैं तो आप बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करें, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं। अगर आपका एक्सेस सॉफ्टवेयर या डू प्राइम का अकाउंट, अपना IB नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।